बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 7 रेनबो और लेसन नंबर 5 लिटिल बर्डी का हिंदी अनुवाद करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छी पोएम है जो कि लिखी किसने है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये पोएम को लिखा है। और ये पोएम जो है एक छोटी सी चिड़िया के बारे में है, जो चिड़िया के बच्चे होते हैं उनके बारे में है, जिसको हम बोलते हैं लिटिल बर्डी, इसीलिए इसका नाम भी लिटिल बर्डी है। और एक बच्ची के बारे में जो कि लिटिल बेबी हम बोलते हैं, उसके बारे में भी है। बहुत ही प्यारी लाइन है इसकी। चलिए शुरुआत करते हैं, आपको समझाते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये चिड़िया आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बच्चे हैं चिड़िया के, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, लिटिल बर्डी क्या कहती है, यानी छोटी जो चिड़िया है, जो चिड़िया के बच्चे होते हैं उनको लिटिल बर्डी बोल रहे हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं अपने जो है मदर फादर से, व्हाट डज लिटिल बर्डी से, यानी कि लिटिल बर्डी यानी छोटी चिड़िया जो है, छोटा पक्षी जो है, वो क्या कहता है। इन हर बेड एट पीप ऑफ डे, मतलब इन हर बेड मतलब इन हर नेस्ट, यहाँ पे नेस्ट में है तो अपने घोंसले में से दिन की शुरुआत में, यानी एट पीप ऑफ डे यानी दिन के शुरुआत में ये छोटा पक्षी क्या कहता है। अपने घोंसले से दिन के शुरुआत में ये छोटा पक्षी क्या कहता है। इन लाइनों का मतलब ये हो गया, यानी व्हाट डज लिटिल बर्डी से, यानी छोटा पक्षी क्या कहता है। इन हर बेड एट पीप ऑफ डे, यानी दिन के शुरुआत में अपने घोंसले से ये छोटा पक्षी क्या कहता है। लेट मी फ्लाई, देखिए क्या कह रहा है, लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो, से लिटिल बर्डी, यानी कि छोटा पक्षी क्या कह रहा है कि मुझे उड़ने दो। मदर लेट मी फ्लाई अवे, माँ मुझे उड़ने दो, यानी कि छोटा पक्षी क्या कह रहा है कि माँ मुझे उड़ने दो। लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। मदर लेट मी फ्लाई अवे, मुझे उड़ने दो, मतलब अपनी माँ से ये गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि माँ मुझे उड़ने दो। लेकिन माँ क्या कहती है, क्योंकि माँ जानती है कि अभी इसके विंग्स कमज़ोर हैं, इसके जो पंख हैं वो कमज़ोर हैं, इसलिए वो उड़ने के लिए मना कर रही है। यहाँ पे देखिए क्या कह रही है माँ, बर्डी छोटे पक्षी, रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर, यानी कि थोड़ा और आराम करो। माँ क्या कहती है, बर्डी यानी छोटे पक्षी थोड़ा और आराम करो, टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, कब तक आराम करने के लिए कह रही है, जब तक कि तुम्हारे जो छोटे छोटे पंख हैं वो और मजबूत नहीं हो जाते, तब तक तुम आराम करो। सो शी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर, इसीलिए वो अपनी माँ की बात को मानती है। सो इसलिए शी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर, और वो थोड़ी देर आराम करती है। देन शी फ्लाइज अवे, और वो उड़ जाती, तब वो क्या होती है, वो उड़ती है, यानी कि उसकी माँ ने उसको बोला और उसने कहना माना और वो बाद में उड़ जाती है। देखिए यहीं पर एक लिटिल बेबी की बात भी है, जिस प्रकार से पक्षी की बात थी। लिटिल बेबी क्या कह रहा है अपनी माँ से, व्हाट डज लिटिल बेबी से, यानी कि छोटी बच्ची जो है वो क्या कहती है। इन हर बेड एट द पीप ऑफ डे, यानी दिन के शुरुआत में अपने बिस्तर से छोटी बच्ची क्या कहती है। बेबी सेज, बेबी बच्ची कहती है, लाइक लिटिल बर्डी, यानी उसी छोटे पक्षी की तरह बच्ची कहती है, लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, यानी मुझे उठने दो और मुझे उड़ने दो, मतलब उठने दो बिस्तर से और मुझे उड़ने दो मम्मी। तो बेबी जो स्लीप, अब माँ क्या कह रही है, बेबी स्लीप, बच्ची सो जाओ, ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और सो जाओ, टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक कि तुम्हारे हाथ पर, लिम्स मतलब होता है हाथ पर बच्चों, तो हाथ पर जब तक कि तुम्हारे छोटे छोटे हाथ पैर जो है, लिटिल मतलब छोटे छोटे हाथ पैर जो हैं, आर स्ट्रॉन्गर मतलब जब तक कि ये छोटे छोटे हाथ पैर आपके क्या हो जाते हैं, मजबूत नहीं हो जाते, तब तक बच्चे सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ। अब देखिए क्या होता है, इफ़ सी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर बेबी टू सेल फ्लाई अवे, और यदि वो थोड़ी देर और सो जाती है, यानी इफ़ सी स्लीप्स लिटिल लॉन्गर, यदि वो थोड़ी देर और सो जाती है तो बेबी क्या करती है, वो भी उड़ जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, बेबी टू, यानी बेबी भी, टू का मतलब यहाँ भी से है, मतलब बेबी टू सेल फ्लाई, यानी बेबी भी उड़ जाएगी, यदि वो थोड़ी देर और आराम कर लेती है तो बेबी भी उड़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिटिल बर्डी था और यहाँ पर ये बेबी है, जो कि लिटिल बेबी भी अपनी माँ से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये हमारी पोएम थी जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस पोएम को लिखा है। बहुत ही सुंदर पोएम है बच्चों। देखिए यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं, उनको देख लीजिए। ए लिटिल लॉन्गर,
और फ्रेजेस भी हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो कि कुछ मीनिंगफुल आपको मीनिंग देते हैं, मीनिंगफुल वर्ड होते हैं ये लिटिल लॉन्गर का मतलब होगा थोड़ी देर और। स्ट्रॉन्गर मैंने आपको बताया था, अधिक मजबूत। पीप का मतलब यहाँ पे झांकना भी होता है और स्टार्ट ऑफ द डे भी बोल सकते हैं। राइज मतलब उठना। और लिम्स जो होते हैं बच्चों, हाथ पैर को हम लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से विंग्स भी हमने पढ़ा था। विंग्स मतलब जो होते हैं पंख होते हैं। यहाँ पे जो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड में ये भी आप ले सकते हैं यहाँ पे विंग्स, ठीक है। यहाँ पर ये था आपका विंग्स, ये विंग्स मतलब होते हैं पंख, ठीक है। और लिम्स मतलब हो गए हाथ पैर। तो ये था आपका छोटी सी पोएम थी लिटिल वर्डी। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम आपको इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस और इसके वर्ड मीनिंग्स, वर्ड पावर करवा देंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी बहुत ही प्यारी पोएम, इसको समझिएगा। यदि कोई क्वेश्चन समझ में, इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।